morning class. This is a second video lecture of class 7th साइंस एंड जो हमारा चैप्टर था वो हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट. ओके, वी वर स्टडिंग द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट. फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट. टॉपिक्स वर कवर्ड इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है. ये आपके हर क्लास में आपको यूज़ होगी, हर क्लास में. यानी आप साइंस जब तक पढ़ेंगे तब तक आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा. और मे बी अगर आप बड़े होकर कभी भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो आपको ये पढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो इसको हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और कौन कौन सी कंडीशंस इसके लिए इम्पोर्टेंट्स होती हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस. Synthesis of food by plant using carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. प्लांट जितने भी होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स वो अपने फूड को खुद से बनाते हैं. यानी अपने जो फूड होता है उसको खुद से प्रिपेयर करते हैं. ये प्लांट की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. अच्छा, उनको फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनना. यानी लाइट की प्रेजेंस में जो फूड बनता है, फूड मीन्स एनर्जी, वो बनती है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ये देखते हैं. तो सबसे पहले इसमें देखें, कुछ हमारे सामने एक डायग्राम शो हो रहा है. इस डायग्राम में ये शो किया गया है कि जो एक ये सन से सनलाइट मिल रही है. प्लांट जितने भी होते हैं ग्रीन प्लांट जितने होते हैं उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है. अगर आप उसकी लीफ देखें, लीफ को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें एक ग्रीन पिगमेंट दिखाई पड़ सकता है. माइक्रोस्कोप में जो ग्रीन पिगमेंट आएगा उसको बोलते हैं क्लोरोफिल. याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट नेम है क्लोरोफिल, क्योंकि इसको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखाई पड़ता है. मोस्टली प्लांट आप देखते होंगे, 99% प्लांट आपके सामने जो भी होते हैं आप देखते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. रीज़न उनका होता है द ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड चीज़, प्लांट मोस्टली यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, बट मोस्टली रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का भी यूज़ करते हैं. तो इन सब का यूज़ करते एक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या होती है? प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर वो रूट से ऑब्टेन कर लेते हैं, एंड सनलाइट तो आप जानते ही होंगे कि सनलाइट कहाँ से मिलती है, हमको सन से मिलती है. तो सन से सनलाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीव्स के थ्रू मिल जाती है. अच्छा, लीव्स के थ्रू कैसे मिलती होगी? लीव्स जो होते हैं, अगर आप लीफ को देखें तो माइक्रोस्कोप से ऐसे नहीं दिखाई पड़ेंगे. लीफ में बहुत सारे, एक लीफ पर अबाउट एवरेज 100 कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे पोर्स होते हैं, उनसे गैस अंदर जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है एंड ऑक्सीजन जो बनती है वो बाहर निकलती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? लीफ में, जो मोस्टली लीफ से ही जाती हैं क्योंकि उसमें ही स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. और ये सब मिलके चारों चीज़ें, और ये प्रोसेस होती किस जगह पे? लीफ के, यानी जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वहाँ पर होती है. और इसके बाद बनता क्या है? शुगर बनता है, ग्लूकोज. यानी फूड की ये सिंपल फॉर्म होती है, इसी को हम फूड बोलते हैं. यही फूड यानी ग्लूकोज आगे चलकर कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट होता है. तो ये बाद में, लेकिन जो सिंपल फूड जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है वो होता है ग्लूकोज. तो अगर आप इस पूरी रिएक्शन को देखें तो हम क्या ले सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्या बनता है उसके बाद? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी बनती है
और ये दोनों प्रोडक्ट हमारे लिए एक तरीके से लाइफ सस्टेन रखने के लिए प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और फूड अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। और ऑक्सीजन और फूड हमें कहाँ से मिलता है? ये प्लांट से ही मिलता है, प्लांट इसको बनाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो ये देखिए लिखी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल। ओके, ध्यान रखिए। फिर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सेकेंड स्टेप होता है ग्लूकोज का, यानी कई सारे ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। एंड ऑक्सीजन। तो ये आपकी क्या हो गई? रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की, वर्ड रिएक्शन या वर्ड इक्वेशन। अब हम इसको बात करते हैं, अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, आप सभी को पता होना चाहिए। एंड वाटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। और जो फूड का फार्मूला होता है C6H12O6, ये सिंपल फूड का फार्मूला, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। एंड O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। तो अब इसमें 6 जुड़ा हुआ, एक्चुअली ये बैलेंस किया गया है, तो ये पूरी बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है। 6CO2 plus 6H2O gives in the presence of chlorophyll and sunlight gives 6 C6H12O6 plus 6O2। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है और ये आपको सबको लर्न होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, वर्ड इक्वेशन एंड जो इक्वेशन इसकी लिखी हुई है, इक्वेशन रिएक्शन, तो ये आपको कंप्लीटली आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती है तो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट नीड सेवरल इंग्रेडिएंट, यानी ये इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं जो मैंडेटरी हैं कि अगर इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्लोरोफिल, जो कि मैंने अभी बताया सारे ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से मिलती है? गुड, सन से मिलती है, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत सी सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर अच्छा प्लांट को कहाँ से मिलता है? वाटर मिलता है ग्राउंड से, ज़मीन से, रूट्स के थ्रू वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसको। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें कहाँ से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन्हें मिलती है एटमॉस्फेयर से। वेरी गुड, एटमॉस्फेयर से मिलती है। कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं? जो उसमें स्टोमेटा, छोटे छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स की डॉर्सल नीचे वाली सरफेस पे, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इनके बिना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इन 4 चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप फोटोसिंथेसिस को नोट करें, कई बार उसको नोट करें, लिखें, प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।